नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत आपका स्वागत है, अभिनंदन है। बहुत बेसब्री से आपको इंतज़ार था कि एजुकेशन के सेकंड पेपर का वीडियो गेस्ट सवाल का कब आएगा। बहुत सारी चीज़ें सामने रहती हैं और बहुत धर्म संकट में आप लोगों ने फंसा ही दिया है। अब तो बताना पड़ेगा, वरना ये होगा कि फ़िलॉसफी वालों के साथ न्याय हुआ और सारे विषयों के साथ अन्याय हो रहा है। तो जो भी चीज़ें हैं, पहले पेपर की सारी चीज़ें आपके पैटर्न में मैंने बता दी थी कि आपको कैसे आंसर राइटिंग करनी है, किस तरीके से आपको मैनेज करना है। आपने पेपर का पैटर्न भी वही आया था। सेकंड पेपर की बात सीधे करूँगा मुद्दे पर। आप लोग तुरंत इसको पूरा वीडियो देखिएगा और सारे कॉन्सेप्ट को आप समझिएगा। उसके बाद अभी भी आपके पास बहुत टाइम है। मान लीजिए वीडियो अगर 9 बजे तक अपलोड होता है, 8:30 या कितने बजे तक, फिर भी आपके पास 10 से 9 घंटे का टाइम रहेगा। आप सोइएगा, 3-4 घंटे में सारी चीज़ें आप कवर कर लेंगे। समझ लीजिए कैसे आपको पढ़ना है, कैसे आपको तैयारी करनी है आगे आने वाले कुछ चंद घंटों के लिए। आखिरी समय होता है, आखिरी समय में जब आप अच्छा फिनिश करते हैं तभी अच्छा स्कोर खड़ा होता है। सुनिए, सेकंड पेपर का जो नेचर है उसमें 5 यूनिट है और प्राथमिक शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा और उच्च शिक्षा और प्रौढ़ शिक्षा और आखिरी में राष्ट्रीय शिक्षा नीति। ये 5 यूनिट आपकी बटी हुई है। आगे 5 सवाल आपके शॉर्ट आंसर आएंगे, यानी 10-10 नंबर के सवाल आएंगे। उसको आपको लिखना होगा मुश्किल से 100 शब्द में। उसमें वर्ड लिमिट दी गई है। वर्ड लिमिट 100 शब्द का मतलब होता है 1.5 पेज। एक तरीके से एक ही पेज में सब सारे 100 शब्द आ सकते हैं, लेकिन आप 2 पेज में अच्छे से उसको उत्तर दीजिएगा। अच्छे से ड्राफ्ट बनाइएगा। मेरी कोशिश, आपकी कोशिश ये होनी चाहिए कि हम जो है कुछ अच्छा इनोवेशन उस आंसर में करें, यानी कि कुछ सर्किल बना दें और इनिशिएटिव अच्छा उसमें, मतलब जैसे कि सवाल आप लिख रहे हैं, सर्किल बना के किनारे उसके टाइप दिखा दें, त्रिभुज बना दें, ट्रायंगल बना दें, कर्व बना के आगे आप दर्शा दीजिए जैसे किसी के टाइप हो। उच्च शिक्षा मतलब जैसे कि विश्वविद्यालय के कितने प्रकार हैं, उसमें आप पहले बना दीजिए, 2 पार्ट में आप डिवाइड कर दीजिए, केंद्रीय विश्वविद्यालय, राज्य विश्वविद्यालय। राज्य विश्वविद्यालय के 3 टाइप हैं, उसमें आप त्रिभुज बना दीजिए, एक संघात्मक, एक जो भी है उसको मुझे ध्यान नहीं है। सवाल देखिए क्या क्या आपके पेपर में आ सकता है। एजुकेशन के दूसरे पेपर में माध्यमिक शिक्षा से सवाल आएगा। एक सवाल माध्यमिक शिक्षा से आपको लॉन्ग में मिल जाएगा, यानी 25 नंबर का जो सवाल आएगा उसमें माध्यमिक शिक्षा से एक सवाल रहेगा और एक 10 नंबर के सवाल में आपका माध्यमिक शिक्षा से सवाल रहेगा। अब माध्यमिक शिक्षा से सवाल कैसे आ सकता है? माध्यमिक शिक्षा से सवाल आ सकता है कि इसका व्यावसायीकरण क्या है, इसके प्रकार क्या हैं। एक लॉन्ग में और एक शॉर्ट में आपको माध्यमिक शिक्षा मिल जाएगा, यानी कि 25-10-35 नंबर आपको माध्यमिक शिक्षा से मिलेगा। तो ये यूनिट बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम है। शॉर्ट टाइप के आंसर में बात करेंगे प्राथमिक शिक्षा की समस्या या प्राथमिक शिक्षा के उद्देश्य, इस तरह की चीज़ें आप पढ़ सकते हैं प्राथमिक शिक्षा से संबंधित। उसके बाद उच्च शिक्षा की गुणवत्ता को प्रभावित करने वाले कौन से कारक हैं, और इसके साथ साथ स्वायत्तता के बारे में पढ़ लीजिएगा, अधिगमन के बारे में पढ़िएगा, त्रिभाषा का रूप डी कुमार में दिया गया है, और कार्य अनुभव के बारे में आप पढ़ लीजिएगा। शॉर्ट आंसर यानी 10-10 नंबर में यहाँ से आपके सारे सवाल आ जाएंगे। उसके बाद जो लॉन्ग टाइप का बात है, लॉन्ग टाइप में डिवाइड रहेगा। आयोग की संस्तुति भी पूछा जा सकता है आपसे। देखिए लॉन्ग टाइप के लिए आप देखिए, दूसरी यूनिट में माध्यमिक शिक्षा है और आखिरी यूनिट में राष्ट्रीय शिक्षा नीति है, यानी कि राष्ट्रीय शिक्षा से संबंधित सारे सवाल हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति कहाँ? तो जो 25 नंबर का आपका सवाल है, अगर आप यूनिट सेकंड पढ़ेंगे, यानी पूरी अच्छी तरीके से आपने माध्यमिक शिक्षा कवर किया है, और 5वीं यूनिट यानी राष्ट्रीय शिक्षा नीति का वर्तमान समय पे क्या प्रभाव है और जो भी चीज़ें हैं, यहाँ से आपको जो है 25 नंबर का सवाल, आप 2 यूनिट अगर आप अच्छे से तैयार कर लेते हैं तो आगे तो आपका 2-3 सवाल आपको शॉर्ट में मिल जाएगा और 25 नंबर के सवाल इन्हीं दूसरी यूनिट और 5वीं यूनिट से आपको मिल जाएगा। तो ऐसे आप मिला के पढ़िए। अभी किताब उठाइए, जिसके पास डी कुमार हो, नोट्स अगर ना भी हो, जितना आगे डी कुमार का बहुत छोटा छोटा दिया गया है, मैंने उसको देखा अभी डी कुमार, मैंने शाम को मैं पढ़ भी रहा था उसको। तो थोड़ा सा जैसे कि आप कवर करने बैठेंगे, ड्राफ्ट बनाइए। जैसे कि आप कोई सवाल है उसको ड्राफ्ट बनाइए। जैसे मैंने अभी विश्वविद्यालय का आपको एग्जाम्पल दिया, आप अपने कॉपी में लिखिए विश्वविद्यालय, उसके बाद राज्य विश्वविद्यालय, केंद्रीय विश्वविद्यालय, उसके टाइप लिखकर आप एक बार पूरा रीड कर लीजिए। फिर ऐसे ऐसे माध्यमिक शिक्षा के विषय के सारे आयाम को आप कवर करिए। मान लीजिए कि उद्देश्य पूछ लिया, मान लीजिए कि प्रकार पूछ लिया, मान लीजिए कि समस्या पूछ ली गई, तो आप जब पढ़े रहेंगे, आपका जब कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा, तो आप बहुत आराम से उस चीज़ को मिला के लिख सकते हैं। इतना जैसे कि मान लीजिए आपने कई डायमेंशन में उस सवाल को पढ़ा, माध्यमिक शिक्षा के बारे में आपने डी कुमार में जितना सवाल दिया गया, अगर उसने आपको एक बार देख लिया, अगर आपकी नज़र से एक बार चीज़ें गुजर गई, वो ऑटोमेटिक आपके दिमाग में फीड रहेंगी।
आपको बहुत जैसे कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति है, इसमें बहुत सारी संस्तुतियाँ आपको पढ़नी पड़ेगी। तो आप इससे अच्छा है कि कुछ थ्योरेटिकल तैयार कर लीजिए। माध्यमिक शिक्षा अगर आप तैयार कर लेते हैं तो आपको लॉन्ग में मिल जाएगा सवाल और एक शॉर्ट में मिल जाएगा। प्राथमिक शिक्षा से एक शॉर्ट में आएगा, फिर एक सवाल आएगा। सवाल बटे हैं, आप सवाल का नेचर देखिए। और जैसे कि शॉर्ट में कभी कभी पूछ लेता है, मेरे पास अनसॉल्व भी है, जैसे शॉर्ट में आपसे कभी कभी पूछ लेता है कि शिक्षा के लिए, मतलब बता रहा हूँ, 1 सेकेंड आप वेट करिए। कार्य अनुभव का अर्थ स्पष्ट करिए, 18 में पूछा गया है। अधिगम बोझ क्या है, स्पष्ट कीजिए। ऐसे सवाल आप तैयार जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि ये शॉर्ट में भी आ सकते हैं और आखिरी में आपके लॉन्ग आंसर की टिप्पणी में भी 3 टिप्पणी भी, जैसे कि आप देखिए उसको डिवाइड किया है। तो ये आप देख लीजिए, कार्य अनुभव का क्या है, अधिगम बोझ क्या है। बहुत ज़्यादा नहीं लिखना है, जितना आपको आएगा उतना आप मोर देन सफिशिएंट लिखेंगे। लेकिन इन छोटी छोटी त्रिभाषा क्या है, इसको आप देख लीजिएगा। ये मैं आपको बता रहा हूँ, बाकी आपको मैंने क्लियर समझा दिया है कि यहाँ से सब टच कर सकते हैं। आप एक मल्टी डायमेंशनल चीज़ पढ़िए। अगर आप मल्टी डायमेंशन तरीके से चीज़ों को कवर करते हैं तो आप किसी भी सवाल का उत्तर किसी भी तरीके से हर एक स्थिति में दे सकते हैं। इतना काम कर लीजिएगा। 25 नंबर वाले सवाल में माध्यमिक शिक्षा पर एक लॉन्ग सवाल आएगा और उसके बाद आ सकता है आयोग की संस्तुति और राष्ट्रीय शिक्षा नीति का वर्तमान पर प्रभाव। ये 25 नंबर में आपका पूछा जाएगा। माध्यमिक शिक्षा की कई डायमेंशन से आप उसको देख लीजिएगा। उसके बाद शॉर्ट टाइप में जो छोटे छोटे टॉपिक्स हैं आपके, अधिगमन, उसके बाद कार्य अनुभव, त्रिभाषा क्या है, ये सारी चीज़ें आप, स्वायत्तता, ये सारी चीज़ें आप कवर कर सकते हैं शॉर्ट में। उसके साथ साथ माध्यमिक शिक्षा जब आप अच्छी तरीके से कवर करेंगे तो आपको एक शॉर्ट में मिल जाएगा। फिर प्राथमिक शिक्षा के समस्या उद्देश्य से एक सवाल आ सकता है और उच्च शिक्षा की गुणवत्ता को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक हैं, उसके क्या उद्देश्य हैं, इसको आप पढ़ लीजिएगा। बहुत आसान है, बहुत ज़्यादा कठिन है। शिक्षा शास्त्री है, आप वही शिक्षा ले रहे हैं, आप बना के भी लिख सकते हैं बहुत सारी चीज़ें। लेकिन नकल के लिए, नकल माफ़ कीजिएगा, लेकिन बनाने के लिए भी दिमाग चाहिए। अगर आप पढ़े रहेंगे तो आपके पास बहुत सारी चीज़ें रहेंगी। बहुत लिखना नहीं है, उसमें वर्ड लिमिट दी गई है 100 वर्ड और 300 वर्ड, लेकिन आप मैक्सिमम करिए कि आप लिखते रहिए। और फ्लो चार्ट बनाइए, फ्लो चार्ट जरूर बनाइए, तभी आपका नंबर बहुत बेहतर आएगा। आपकी कॉपी दूसरों से बहुत बेहतर होनी चाहिए। इसके बाद जिसके जो भी सवाल हो कमेंट बॉक्स पे आप मैसेज कर दीजिए, बाकी दिन रात एक कर दीजिए। कल का पेपर आपका बहुत अच्छा जाएगा, यही उम्मीद है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।